हेलो गाइस, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मेशन हब। इस वीडियो में बताऊंगा आपको हाउ टू प्रिपेयर UKSSC उत्तराखंड SSC की तैयारी किस प्रकार से की जाए कि आपका जो काम है दोस्तों वो हो जाए, आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों वीडियो देखने से बेहतर होगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें जो बातें बताऊँगा वो नोट डाउन कीजिए और अपने नॉर्मल रूटीन जो आप पढ़ रहे हो तो उसको में आप उसमें इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मतलब आपको प्लान जो मैं बताऊँगा वो एग्जीक्यूट करना होगा अपनी रूटीन्स में, अपना शेड्यूल में, देन आपका काम हो पाएगा। अदरवाइज़ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। आप बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड SSC की तैयारी किस प्रकार से करा जाए आपको दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि उत्तराखंड में ऑलरेडी जॉब वैकेंसीज यहाँ पे बहुत कम आती है। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स की जो क्राइसिस है वो और ज़्यादा घटने वाली है। जॉब्स उत्तराखंड में आने वाली नहीं है। लास्ट PCS उत्तराखंड में 2015-16 में आया था और उससे पहले 2012 में आया था। मतलब हम जब उत्तराखंड बना उसके बाद से यहाँ पे 3 या 4 बार PCS आया है मात्र। और हमारे डिपार्टमेंट में कम से कम 12 से 13 हज़ार वैकेंसीज बहुत सारे डिपार्टमेंट में मिला दिया जाए तो इससे ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं। बट हमारी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई भरते नहीं। वो लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि एडहॉक पर लिया जाए और उनको 10,000 रुपये महीने पर काम पर लगा दिया जाए, और जिससे हमारा पैसा भी बचे और हम उससे ज़्यादा भी काम करवा सकते हैं। और जब हमको नहीं चाहिए, ज़रूरत होगी तो हम उनको लात मार के भगा सकते हैं। सॉरी गाइज, थोड़ा सा शब्दों का मैं अच्छा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट क्या करें, ये रियलिटी है, ऐसा ही हो रहा है उत्तराखंड में। तो इसलिए एग्ज़ाम जो ये होने वाले हैं दोस्तों, उत्तराखंड SSC के जो अपकमिंग एग्जाम्स है, लॉकडाउन का पीरियड है, आप इसका टाइम का बहुत मैक्सिमम यूज कीजिएगा, अच्छा यूटिलाइज़ कीजिएगा, बेस्ट वे में प्रिपेयर कीजिएगा, जान लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। वीडियो को देखने के बाद जो इसमें मैं बात बताऊँगा उनको ज़रूर आप रूटीन में फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड SSC क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले जो करना है दोस्तों, उत्तराखंड SSC की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, उत्तराखंड SSC के प्रीवियस ईयर्स आपको कम से कम 20-30 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको उत्तराखंड SSC की साइट पे जाइएगा। साइट ये मैं बता रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं UKSSC.gov. इस पर आप साइट पे जाइएगा। यहाँ पे आपको उत्तराखंड SSC के पुराने पेपर सारे मिल जाएंगे। ग्रुप B से लेकर के ग्रुप C से लेकर के ग्रुप D उत्तराखंड SSC ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं ये पेपर आप यहाँ से निकाल दीजिएगा। देन इन पेपर्स को आप सॉल्व कीजिएगा। आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 50 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, अपना एक अच्छा मूल्यांकन अपने सच्चे मन से कीजिएगा। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, अपने मन से। ओके गाइस, तो इस पर आप मूल्यांकन कीजिएगा। देन उसके बाद आपको पता लग जाएगा मेरा वीक पोर्शंस कौन कौन सा है, मेरा अच्छा पोर्शंस कौन कौन सा है। तो दोस्तों 2 या 2-3 किताबें आपके पास GK के लिए होनी चाहिए। उत्तराखंड के लिए भी आप 2-3 किताबें होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा बुक्स के लिए आपको लूसेंट्स की बुक है जो आपको पढ़नी होगी। उसके साथ एक और बुक आप ऐड कर दीजिएगा, किरण प्रकाशन, या फिर कोई और भी GK की कोई भी बुक्स, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी ये बुक। तो ये दोनों बुक्स आप GK के लिए रखिएगा। ओके गाइस, एंड बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक उत्तराखंड का समग्र इतिहास नाम से एक बुक आती है उत्तराखंड की, एक आप ये ले सकते हैं। और दूसरी दोस्तों परीक्षावाणी, ये तो कंपलसरी है, ये तो आपको पढ़नी है, वो भी अच्छे से पढ़नी है, पेज टू पेज, ये कंप्लीट तरीके से पढ़नी है। देन आपको दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ, और थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर आपको रोज़ पढ़ना है, आधा घंटा आप न्यूज़पेपर को दे दीजिएगा। यदि गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम्स आती है तो उसको नोट डाउन करके आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना सकते हैं। ओके गाइस, यदि टाइम नहीं है तो इसको आप बाद में भी कर सकते हैं, जब एग्जाम से कुछ समय पहले भी ये काम हो जाता है। तो फिलहाल आपको ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप एक बार नहीं पढ़नी है, कम से कम 5 से 10 बार तब तक पढ़ लेनी है आपको। अभी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। 5 बार जब आप पढ़ लोगे परीक्षावाणी और ये पूरी किताब को 5 बार पढ़ लोगे, शुरुआत में आपको लगेगा यार सारा फैक्चुअल डेटा है, आपका सर चकराने लगेगा, हो सकता है आसानी से चीज़ें समझ ना आए, थोड़ा प्रॉब्लम्स जरूर आएगी, बट आपको पढ़ना है, रीड करना है, पढ़ते रहना है, कोई बात नहीं। उसके बाद 5 से 6 बार जब आप दोनों किताबों को पढ़ लोगे, 3-4 जो किताबें मैंने बताई हैं इन सबको पढ़ लोगे आप, उसके बाद फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी पढ़ने के लिए। ओके गाइस, और ऑलरेडी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी देख लिए हैं। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करने आ जाएंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे बना रहा है, उस वे में, उस तरीके में सोचना सीख जाओगे आप कि यार आयोग में इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए, अभी तक ऐसे ऐसे बनाए हैं, तो उस दिशा में आप सही डायरेक्शन में पढ़ भी पाओगे। क्योंकि लूसेंट और बुक्स में बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी होती हैं जो आपको ऑलरेडी पता भी होती है, जो पढ़नी नहीं होती है। तो वो पेपर जो मैंने दिखाया था आपको, लेके आपको पेपर देखने हैं प्रीवियस ईयर्स के, और सिलेबस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग
मोस्टली स्टूडेंट दोस्तों अवॉइड करते हैं, वो सिलेबस कभी नहीं देखते हैं। आपको सिलेबस जरूर देखना है, हो सके तो नोट डाउन करके पेन से अपना चिपका देना है ताकि वो दिखता रहे। सिलेबस को देखना है, पॉलिटी में किस तरीके से सिलेबस क्या क्या लिखा है वो एस्पेक्ट से आपको कवर करना है। हिस्ट्री में क्या क्या है, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, और हिस्ट्री कल्चर हो गया, और साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक तो नहीं पूछा जाएगा इसमें, साइंस पूछी जाएगी, बायोलॉजी पूछी जाएगी, एंड उसमें एक लूसेंट के पीछे एक विविध वाला कोर्स होगा, विविध, तो वो वाला आपको बहुत अच्छे से करना है, विविध वाला कोर्स। ओके गाइस, वो आपको कंप्लीट तरीके से याद होना चाहिए। तो लूसेंट को मैं इस तरीके से आपको डील करना है। 5 से 6 बार पढ़ लेने के बाद जो चीज़ें उसके बाद भी आपको याद नहीं होगी, उसके बाद ब्लैंक पेज लीजिएगा, ब्लैंक पेज A4 साइज, उसमें आप नोट्स बना लीजिएगा। ओके गाइस, सब्जेक्ट वाइज बनाइएगा, सबके खिचड़ी मत बनाइएगा कि हिस्ट्री भी उसी में, ज्योग्राफी, मतलब 10 पेज ले लिया आपने या 5 पेज ले लिया, उसमें आपने हिस्ट्री के जो आपको चीज़ें याद नहीं हो रही, जैसे आपको याद नहीं हो रही पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, किस किस के बीच हुई थी और कहाँ हुई थी, उनके किसी को कोई नाम आपको बार बार पढ़ लेने के बाद भी भूल रहे हैं, तो देन आपको अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे। अपने हाथ से नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होगा दोस्तों, जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहती हैं। ओके गाइस, एज कंपैरिजन तो आप जैसे मार्केट से नई किताब खरीदो या फिर किसी के नोट्स पढ़ो। कई बच्चे मार्केट से किसी के नोट्स पढ़ते हैं या फिर कई चीज़ें करते हैं, वो आपको नहीं करनी चाहिए। अपने हाथ से नोट्स बनाओ, अपने हाथ से पढ़ो, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, वही आपको एग्जाम में अल्टीमेटली रूप से काम आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है परीक्षा वाणी से डील, उत्तराखंड से डील। ठीक, मैं समझा चुका हूँ आपको। 5 से 6 बार पढ़ने के बाद देन आपको तब जाके नोट्स बनाने की आप शुरुआत कर सकते हो। तब आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, जो कि एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके शॉर्ट नोट्स। एग्जाम टाइम पे आपको क्या करना है, बस ऑलरेडी आपने 5 से 7 बार तब तक पढ़ लिया होगा, वो सारी जो बुक्स हैं आप लाए होंगे। ओके, तो वो उस टाइम पे आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन करने के लिए ब्लैंक पेज 5 से 4, आधा घंटे 1 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने लगभग चीज़ें पढ़ी होगी, कुछ चीज़ें नहीं होगी, वो अंडरलाइन करनी है पेंसिल से और या पेन से, जो भी है, तो आपका काम हो जाएगा। ओके गाइस, और उत्तराखंड में एक पोर्शन जो आता है वो होता है दोस्तों हिंदी। हिंदी इसमें कोर हिंदी पूछी जाती है, जो है व्याकरण। इसके लिए लूसेंट की किताब आप लीजिएगा, उसमें अच्छी से आप दे रखा है, वरना आप यूट्यूब से भी मदद लेके यूट्यूब कुछ चीज़ें उसमें नहीं समझ आएगी आपको, हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर जो पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम जरूर आएंगी। संधि हो गया, अलंकार हो गया, समास हो गया, ये टॉपिक आप अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। पहले अपना आप पढ़ करके दिमाग लगाइएगा कि कैसे कैसे पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद भी आपको डाउट लगता है कि उसके बाद भी आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि इसमें संधि नहीं है, कौन सी संधि है, या फिर समास कौन सा है, और पर्यायवाची खैर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, और उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब से भी कुछ मदद ले सकते हैं। लेकिन कंप्लीट तरीके से यूट्यूब से आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे यूट्यूब में आजकल इतना, मतलब हर कोई वीडियोज़ बना रहा है, किसी भी प्रकार के वीडियोज़ बना रहा है, तो यूट्यूब के भरोसे आप ज़्यादा रिलायबल मत रहिए। हाँ, वो एक सप्लीमेंट के तौर पर आप लीजिए। जैसे आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बुक्स से, किताबों से, न्यूज़पेपर या जो भी आपके पास कंटेंट है वो पढ़ लिया है, तब आप जाइएगा वहाँ पे। कहाँ पे? आप यूट्यूब पे, वो रिवीजन के लिए हो जाएगा। हाँ, मुझे ये भी चीज़ें पता है, ये भी चीज़ें पता है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको नहीं मिल जाएगा चीज़ें यूट्यूब में, जैसे वीडियोस आपको कई अच्छे चैनल हैं, बहुत सारे अच्छे यूट्यूब, अच्छे मास्टर, अच्छे टीचर्स भी हैं जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो उनका लाभ भी आप ले सकते हैं। बट कंप्लीट तरीके से मैं सोचूं कि यूट्यूब से मैं पढ़ाई करके मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, दोस्तों ये नहीं होने वाला है। ओके, ये मेरा पर्सनल अनुभव है और यही सही भी है मेरी उम्मीद से, मैं जहाँ तक समझता हूँ। उसके बाद भी आप अपनी कुछ स्ट्रेटजी इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा। और अंत में दोस्तों यही कहूँगा कि आप एक टाइम टेबल बना देने के बाद आप उसको टाइम को बाउंड कीजिएगा। हाँ भाई, मुझे ये सब्जेक्ट इतने देर पढ़ना है या इतने दिन में ख़त्म करना है, तो टाइम बाउंड कर देने के बाद आप स्ट्रेटेजिक तरीके से काम कर पाएंगे, आप भटकेंगे नहीं। और दूसरा ये होगा कि आप अपने काम में उसी काम को करेंगे, डिस्ट्रैक्शन से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पॉलिटी पढ़नी है 9 बजे से 10 बजे तक। ओके, तो आप उस टाइम को यदि आप स्ट्रिक्ट तरीके से डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है, आप एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। और एक चीज़ और कीजिएगा, हफ्ते में 1 दिन टेस्ट लगाइएगा, जो उत्तराखंड एसएससी के टेस्ट हैं या मॉडल पेपर भी आप ले सकते हैं, जो उन टेस्ट को आप हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा बीच में। ओके, क्योंकि आपने 6-7 दिन पढ़ाई करी, 5-6 दिन, उसके बाद आपने बीच में क्या करा, 2-3 दिन टेस्ट सॉल्व कर दिए कि यार हाँ, उसके बाद आपको अपनी कमजोरियां भी कुछ पता चलेगी, और उन कमजोरियों पे जहाँ आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैं वीक हूँ इस सेक्टर में, तो आप उसमें
उस सेक्टर में आप काम कीजिएगा। ओके गाइज, और थोड़ी बहुत मैथ्स और रीजनिंग पे भी आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा बहुत हफ्ते में 1-2 दिन ये भी प्रैक्टिस करेंगे तो देन आपको 2-3 क्वेश्चंस जो आते हैं, वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, रीजनिंग के आते हैं वो मोस्टली रूप से हो जाते हैं। बट आपको लूसेंट हो गया, परीक्षावाणी हो गया, हिंदी हो गया, ये तो कोर है, ये आपको बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। इसमें आप थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये आपको चीज़ें बिल्कुल उंगलियों पे याद होनी चाहिए, देन आप वहाँ पे एग्ज़ाम पे वो कर पाओगे। और कुछ नई चीज़ों की चक्कर में मत पड़िएगा कि मार्केट में कुछ नई बुक्स है, कुछ नई वो है, बहुत सारी बुक्स है, पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा, मल्टीपल बुक्स, नहीं तो आपका काम कुछ नहीं हो सकता। फिर दोस्तों फिर आपका ये होगा कि पतन होगा, मतलब एग्ज़ाम क्लियर तो हो ही नहीं सकता, गारंटी इस बात की है, समझ गए आप। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, मल्टीपल 10-12 बुक्स खरीद लिया, फिर पढ़ी एक भी नहीं, फिर स्ट्रेटजी देखते रही, या फिर मोबाइल फ़ोन्स के से थोड़ा आप पढ़ाई के ड्यूरेशन पे मोबाइल से दूर रहिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंट रूप से पढ़ाई कीजिए, रोज़ कीजिए, 3 घंटे कीजिए, 4 घंटे कीजिए, बट रोज़। ओके गाइस, और टेस्ट पेपर भी आपको अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। यदि आपको वीडियो में कुछ अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, और कुछ वीडियो आप चाहते हैं किसी और मुद्दे पे, टॉपिक पे, देन आप कमेंट कर दीजिएगा। इसमें जो बातें हैं उनको जो बताई गई है उनको फॉलो कीजिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपसे दावा करूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होने में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।